ईरान के साथ गद्दारी हो गई है और गद्दारी उसी के एक जनरल ने की है, ये दावे किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस्माइल कानी जो उसका कुर्द फोर्स का जनरल था, उसने गद्दारी की मोसाद के साथ मिलकर, मोसाद का एजेंट बनकर। और दावा किया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो मारा गया है इजराइल की एयर स्ट्राइक में, कुछ रिपोर्ट ये कह रही हैं कि वो सुरक्षित इजराइल पहुंच गया है। ये तमाम दावे हैं और 4 सालों से वो रिवोल्यूशनरी गार्ड का कुर्द जो उसकी फोर्सेस है उनका हेड था बताया जा रहा है, और वो जिंदा है। पहले दावे आए कि वो मारा गया, फिर बताया जा रहा है वो जिंदा है और इजराइल में है। ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कि क्या ईरान में ही वो लोग हैं खामनेई के दुश्मन, या ईरान में ही ऐसी खुफिया सपोर्ट से मोसाद ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है? सवाल कई सारे हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये मैं दावे के साथ इनके हवाले से कह रहा हूँ कि ये इस्माइल कानी की फोटो है और डॉक्टर इविल डेविड हैं जिन्होंने पोस्ट किया है। और ये अखबार लगातार साइट्स डाल रही है, उसमें लिखा है जनरल इस्माइल कानी कंफर्म डेड एंड लाइव। क्या वो जिंदा है या मर गए? ये तमाम सवाल अभी भी हो रहे हैं ईरान इजराइल वॉर को लेकर के। और ये इस्माइल कानी को लेकर एक ट्वीट डॉक्टर इविल डेविड ने किया, थैंक यू एजेंट इस्माइल कानी फॉर योर सर्विस टू इजराइल। इजराइल के लिए सर्विस 4 साल से कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जब सुलेमानी की मौत 2020 के आसपास हुई तो यह डिप्टी गार्ड था कुड्स का, उसके बाद इसको हेड बनाया गया था। लगातार ऑपरेशंस में, लगातार खामनेई के साथ इनकी तस्वीरें सामने आ रही थी, लगातार वो एक्शन में थे। क्या वो जुटा रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे, वो जानकारी इजराइल तक पहुंचाई जा रही थी? चाहे वो इस्माइल हानिये की मौत हो, चाहे वो राष्ट्रपति रईसी की मौत हो, तमाम लोग मारे जा रहे थे एक एक करके। क्या इस बंदे की वजह से, क्या इस इस्माइल कानी की वजह से ईरान में इतना बड़ा अटैक हुआ? और ईरान के एक एक कर तमाम वो सेना के अफसर हों, राष्ट्रपति हों, जिस तरीके से अजरबैजान के पास जो है रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, क्या इस शख्स की वजह से ईरान को इतना सारा भुगतना पड़ा है? तमाम दावे किए जा रहे हैं क्योंकि ये डॉक्टर इली डेविड जो है, इन्होंने लिखा थैंक यू एजेंट इस्माइल कानी फॉर योर सर्विस टू इजराइल। यानी कि इजराइल मोसाद लगातार मोसाद जो है इनका सहारा लेकर के ये ऐसा कर रहे थे। और तमाम, मैं आपको डॉक्टर इविल डेविड के बारे में बता सकता हूँ। ये लिखे एआई रिसर्चर, लिटरेचर, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, तमाम बातें इनके में लिखी हुई हैं। और ये इनके करीब इस सोशल मीडिया प्रोफाइल पे करीब 742 फॉलोअर्स हैं। यानी कि ये कोई छोटे मोटे हल्के व्यक्ति नहीं है। और इस डॉक्टर इविल डेविड लगातार ईरान और इजराइल को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं, लगातार एक एक ब्रेकिंग वो लिख रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने इस्माइल कानी को लेकर ऐसा दावा कर दिया है, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि इस्माइल कानी यानी कि ईरान के अंदर ही ईरान के दुश्मन छुपे हैं। और अगर ऐसा है तो ईरान के सारे जो न्यूक्लियर सेंटर्स थे या सीक्रेट सेंटर्स थे, तमाम जगह पर इनकी पहुंच थी। और यही वजह है कि तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर निशाना बनाया है इजराइल ने, और सटीक निशाना बनाया है। बिल्कुल ऐसे ड्रोन, ऐसे टेक्निक के साथ वहां पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन जिस तरीके से इस्माइल कानी की बात सामने आ रही है, उन्होंने इस तरीके से मदद की मोसाद की, और मोसाद ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान के IRGC कुर्द फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इजराइल में सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित इजराइल में मौजूद है। वो इजराइल का एक एजेंट है जिसने खुफिया जानकारी मुहैया करवाई थी, जिसके कारण हमास के इस्माइल हानिये और हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की और सैफुद्दीन का खात्मा हुआ था। ये ईरानी कोर्ट फोर्स का प्रमुख है। इस्माइल कानी वास्तव में एक इजरायली एजेंट था, ये बताया जा रहा है। असल में इसका नाम है सैमुअल कोहन, इसका असली नाम सैमुअल कोहन है। यानी कि कितने सालों से लगातार ये
ईरान में रह रहा होगा। ईरान की अगर अगर ऐसा है, सैमुअल कोहन इसका नाम है, तो ईरान में उसने जन्म लिया या वहाँ भेजा गया, वो प्लांटेड किया गया ईरान में, उसने पढ़ाई की होगी और ईरान की फोर्सेस को ज्वाइन किया होगा, परीक्षाएं पास की होंगी, उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको मिलती है कि आईआरजीसी कुर्द फोर्सेस का कमांडर बनाया जाता है सैयद सुलेमानी के बाद। और अब ये सामने आ रहा है कि ये तो एजेंट था मोसाद का, यानी मोसाद कितनी लंबी प्लानिंग के साथ चलता है आगे, इस खबर से समझा जा सकता है। जिस तरीके से कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इसको पदभार दिया गया था, अक्टूबर 2024 में ईरानी मिलिट्री चीफ पर खामनाई ने तंज कसा था। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसी मिलिट्री चीफ पर इस्माइल कानी को लेकर खामनाई ने एक शिकंजा कसा था और इजराइल की मदद पहुंचाने का शक जताते हुए इस शख्स को हाउस अरेस्ट किया था। ये बहुत बड़ी जानकारी है कि जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस शख्स को खामनाई ने हाउस अरेस्ट किया था और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि वो या तो मर चुका है या फिर वो अपनी जान बचाते हुए ईरान से मोसाद को तमाम वो जानकारियां देते हुए वो इजराइल पहुंच चुका है। क्योंकि जिस तरीके से उसको हाउस अरेस्ट किया गया था, कुर्द फोर्सेस का ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट की बात जो सामने आ रही है वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। इसकी नियुक्ति मैंने जैसे पहले आपको बताया, ये तमाम मिशंस में इसकी तैनाती हुई और तमाम बड़ी बैठकों में मौजूद रहा। इस्माइल हानिया के बारे में मुझे याद आ रहा था, इस्माइल हानिया भाषण दे रहे थे, उनके बगल की कुर्सी पर ये शख्स बैठा हुआ था और जब इस्माइल हानिया ईरान आए थे और जिस तरीके से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पर इजराइल फोर्सेस ने निशाना लगाया और इस्माइल हानिया की मौत होती है, इसका मतलब क्या यही शख्स था जिसने पूरी जानकारी इजराइल को दी एक एजेंट के तौर पर, और इतना बड़ा हानिया की मौत होती है, नसरुल्लाह की मौत होती है और तमाम उन लोगों की मौत होती है। क्या कासिम सुलेमानी की मौत में भी यही शख्स शामिल था? तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये शख्स जिंदा है। इसकी पुष्टि नहीं हो रही कि वो ईरान में है, इजराइल में है, वो कहाँ है। तो आपका इस वीडियो पर कुछ कहना है? क्या ईरान के लोग खामनाई के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और गुप्त जानकारी इजराइल अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।